बरलास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे से बात की। मैं बड़ा मुख्तसर सा कमेंट का मौका मैं आपको दूंगी बरलास साहब, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। तारीख हमारी बड़ी दिलचस्प रही है और 75 साल गुजरने के बाद हम पाकिस्तानियों को ये मालूम हुआ कि जो हमारा लाहौर कोर कमांडर हाउस है वो एक्चुअल में जिना हाउस है। लेकिन बरलास साहब हमारे नॉलेज में कुछ और भी इजाफा करना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कायदे आजम बानिया पाकिस्तान तो कराची में पैदा ही नहीं हुए। बरलास साहब जरा जुमला मुकम्मल कर दीजिएगा फिर। कायदे आजम ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक वहाँ पैदा हुए। अच्छा। और 1960 तक निसाब में पढ़ाया जाता रहा। हाँ। ये कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिए, वो अच्छा। निसाब पढ़े हैं। हाँ। कायदे आजम को फिर कैसे कराची पैदा किया गया? हैदराबाद एक कमिश्नर सिद्दीकी साहब आए। हाँ। उन्होंने कहा भाई बस कायदे आजम को कराची पैदा करना है। फॉर्म 47 बनाया गया था। झिरक की वजह से बेइज्जती होती थी इसी हमारी। तरह आप देखिए कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो हम 14 अगस्त को मनाते हैं, 1955 तक 15 अगस्त को मनाते थे। ना करें ये हम क्या नो पूछें आप वहाँ लोगों से पूछें जो इस एज के लोग हैं। अच्छा। 1955 तक हम 15 अगस्त को मनाते थे यौम आज़ादी, और कायदे आज़म को हमने 1960 तक ये बताया। हाँ। निसाब में। हाँ। सरकारी किताबों में कि वो ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक है, वहाँ पैदा हुए, और फिर 1960 के बाद हमने अचानक जी कराची में पैदा। लेकिन मौजूदा पाकिस्तान तो 16 दिसंबर को बना था ना। बरलास ये भी बताओ कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो पैदा किसी और महीने हुए। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं आपको 25 दिसंबर को पैदा होना है। वो मियां नवाज फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर रखी गई। वो तो जुलाई में शायद हुए थे। मतलब शुरू से मियां नवाज जुलाई में मियां नवाज साहब पैदा हुए, बाद में 25 दिसंबर कर दिए गए। मतलब ये कहानी आपने 25 दिसंबर को होना है। आपने कायदे आज़म सानी बनना है, 25 दिसंबर को पैदा हो जाओ। बरलास साहब आपसे आगाज करूंगी, चूंकि कायद का पाकिस्तान है। सुबह से लेके शाम तक हमने तकारीर सुनी, एक लंबी चौड़ी तमहीद मैंने भी बांध दी। जरा मुख्तसर सा रख के मैं अपना सवाल रखूंगी, ताकि जितना सिंपल मेरा सवाल होगा मैं चाहूंगी इतनी सादगी से आप हमें जरा समझा दें कि जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, यही बानिया पाकिस्तान का जो था वो तसव्वुर भी था और उनकी प्लानिंग भी थी कि ऐसा ही पाकिस्तान होगा मुस्तकबिल में। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान नहीं सोचा था उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ हमने वसीयत कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ पहली ज़्यादती ये की, जुल्म किया कि हम उन्हें, वो बीमार थे तो एक ऐसे इलाके में उन्हें रखा गया कि जो आज भी वहाँ कोई तरक्की नहीं। 76 बरस 77 बरस गुजरने के बाद कोई करीब हॉस्पिटल नहीं अच्छा। तो गोया हमने अपने बानी पाकिस्तान के साथ एक जुल्म ये किया कि उन्हें इलाज से ही महरूम कर दिया। और ये एक ऐसा एहतराम था कि एक ऐसी एम्बुलेंस जिसमें पेट्रोल ही नहीं था, और बहुत सी ज़्यादती। अब कायदे आज़म के फरमूदात आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि हम हर साल बड़े याद करते हैं, बड़ी तकारीब होती हैं, लेकिन अमल सिफर है। मसलन कायदे आज़म ने फरमाया कि यहाँ हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी। अक़लीतों का उन्होंने तज़किरा किया और कहा कि रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं कि कोई मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, गिरजाघर में जाता है या गुरुद्वारे में जाता है, वो लोग आज़ाद हैं। कायदे आज़म ने कहा था सिविलियन, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसको ख़िताब करते हुए कि आप सियासतदानों की नाजायज़ फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, जो आपको कानून कहता है वो करेंगे। फिर कायदे आज़म ने कहा था कि अफवाज का हुकूमती सियासी मामलात से लेना देना नहीं होगा। हम इस बात को समझे जरूर है, लेकिन 7 दिहाइयां गुजर जाने के बाद कायदे आज़म कानून की हुक्मरानी के कायल थे। कायदे आज़म इंसाफ चाहते थे। बदकिस्मती से हम ना इंसाफ को कायम कर सके, ना यहाँ रूल ऑफ लॉ कायम हो सका। अफसरान यहाँ सियासी मुदाखलतें करते हैं, हुकूमतों की जायज़ नजायज़ बातें मानते हैं। क्या कायदे आज़म का ऐसा पाकिस्तान था कि लोगों पे नाजायज़ पर्चे हों? क्या कायदे आज़म का ऐसा पाकिस्तान था कि जहाँ मेरिट की धज्जियाँ बिखेर दी जाएं? क्या कायदे आज़म का ऐसा पाकिस्तान था, या उन्होंने ऐसा पाकिस्तान सोचा था कि चोर उचक्के हुक्मरान बन जाए और लूट मार का एक खेल सज जाए और करप्शन हो?
कायदे आजम तो एक करप्ट मुल्क नहीं चाहते थे। चलिए, जिस कायदे आजम तो नहीं पाकिस्तान चाहते थे का कि नक्शा आपने फिरका खींचा है वारियत बड़ला की साहब। बुनियाद पर गले काटे जाएं। बिल्कुल कायदे आजम बिल्कुल नहीं चाहते